हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। सोल जर्नी टू स्पिरिचुअल पाथ में मैं प्रियांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ। काफ़ी टाइम पहले आई थिंक 1 मंथ बैक मैंने कर्मास को लेकर संक्षिप्त जानकारी यानी कि एक स्मॉल ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया था और आपको कहा था कि मैं लॉज ऑफ कर्मा पर भी वीडियो बनाऊंगी। आप लोग जानते ही होंगे कि कर्मास के 12 सिद्धांत होते हैं यानी कि 12 लॉज होते हैं। कोशिश करूंगी इस वीडियो में 6 लॉज को समझाने की, बाकी के 6 लॉज मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी क्योंकि डिटेल में जाऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसीलिए डिटेल में ही आपको बताते हुए 2 पार्ट में मैं वीडियो लेकर आई हूँ। ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें मैं आपको 6 लॉज ऑफ कर्मा बताऊंगी। रेस्ट 6 नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। कर्मास के ऊपर मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बना चुकी हूँ कि कर्मा क्या है, ये कैसे वर्क करता है, क्या सच में कर्मास होते हैं और हमारी जो कार्मिक साइकिल्स होती हैं और कैसे कर्मास अपना काम करते हैं, जो भी कर्म है हमारे वो कैसे काम करते हैं। अगर ये सब चीज़ें आपको जाननी है तो आप बैक में जाकर कर्मास को लेकर जो भी कर्म है, कर्म की सारी चीज़ों के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट भी बनाई है और वीडियोस भी काफ़ी आप देख सकते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके हम प्रॉपर कर्मास के लॉ पर बात करेंगे इस वीडियो में। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कर्म के 2 प्रकार हैं, अच्छे और बुरे। अब आप कैसे कर्म क्रिएट करते हैं ये डिपेंड करेगा कि आपके आगे आने वाला समय कैसा होगा। जब मैं जनरल कंसल्टेशन या काउंसलिंग ले रही होती हूँ तो बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं किसी के मन में। तो मुझसे एक ने पूछा भी था कि अगर हमें पता है कि चीज़ें पूर्व निर्धारित हैं, जो हमारे साथ हो रहा है वो पहले से डिसाइडेड है, तो फिर हम क्यों कुछ करें। जब हमें पता है कि जब आगे जो भी चीज़ें होना है वो पहले से निर्धारित है तो हमारे करने से क्या हो जाएगा। एक चीज़, क्योंकि ये आई थिंक आप सभी के मन में होगा कि अगर हमें पता है कि जो चीज़ें होनी है वो पहले से डिसाइडेड है तो हमारे कुछ भी सोचने या करने से क्या होगा। यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आप लोग जो सोचते हैं ना ये पहले से निर्धारित है, हाँ हर चीज़ पहले से निर्धारित है और ये निर्धारण भी आपने अपने पास्ट के कर्म से कर लिया है। जो आपके पिछले कर्म थे वो कर्म के कारण ही आपने अपना आगे का भविष्य निर्धारित किया था और वो निर्धारित समय अब जब आया है आपके सामने तो आपको कहा जा रहा है ये ऑलरेडी पहले से डिसाइडेड है। जो आपके प्रारब्ध थे वो आप बना चुके हैं। आज हमें कर्म क्यों करना है, ताकि हम आगे आने वाले समय के लिए कर्म निर्धारित करके अपना भविष्य तैयार कर सके। ठीक है, कुछ कर्म के फल पाप हो या पुण्य हो वो हमें इंस्टेंट दिखाई दे देते हैं और कुछ के फल आपको बहुत देर में दिखाई देंगे। अगर हम बोलते हैं ना कि जिसने बुरा किया उसके साथ तो कुछ बुरा हुआ नहीं, तो फिर पेशेंस रखिए क्योंकि उसके साथ बहुत कुछ बुरा हो सकता है। जो व्यक्ति की फितरत बुरा करने की होती है ना उसको इंस्टेंट नहीं मिलता फल। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति, कोई लड़का या कोई लड़की या कोई ऑफिस का कोई व्यक्ति कोई किसी के पैसे लूट लिए या किसी को धोखा दे दिया, अगर उसने एक बार किया है, वो ऐसा है नहीं लेकिन किसी मजबूरी में आके उसने एक बार अगर ऐसा किया है तो फिर उस व्यक्ति को इंस्टेंट उसके कर्म का फल उसको दिखाई दे देगा 1 आध साल के अंदर। लेकिन अगर कोई व्यक्ति की फितरत ही बुरे कर्म क्रिएट करने की है उसको जल्दी उसका फल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसके कर्म बुरे फल जो वो करता जा रहा है उसकी गठरी, बोलते ना पाप का घड़ा भरने दीजिए, तो वो भरते जाएगा। क्योंकि वो क्या होगा, वो 1 साल 2 साल नहीं, हो सकता है जब उसकी शादी हो, उसकी बेटी हो और उसकी बेटी के साथ वही हो जो उसने किसी लड़की के साथ किया, तो उतना समय 20-25 साल का समय लगेगा। लेकिन फिर उसको इतनी तकलीफ होगी कि उसको समझ में आएगा कि मैंने भी किसी लड़की के साथ या किसी लड़के के साथ ये गलत किया था और वही उसके बच्चों के साथ होगा। क्योंकि भगवान, ये जो डिवाइन है ना, ये बुरे कर्म के लिए सिर्फ और सिर्फ बच्चों को टारगेट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इंसान सबसे ज्यादा प्यार अपने बच्चों से करता है, तो भगवान उसी को सबसे पहले पकड़ते हैं। आपकी कमजोर नस,
क्योंकि जब बच्चा तकलीफ देगा तो माँ बाप को कष्ट होगा, या बच्चा तकलीफ में होगा तो माँ बाप को कष्ट होगा। तो आपके बुरे कर्म की सजा आपके बच्चों के माध्यम से आपको दी जाएगी, है ना। तो ये कुछ एक क्वेश्चन था जो मुझसे पूछा था रिसेंटली ही, तो मैंने उसका जवाब दिया है आपको। अब हम बात करते हैं कर्मास को लेकर, जो कि लॉ की बात अगर हम करें तो जो पहला लॉ है, आप सभी जानते हैं कि पहला लॉ क्या कहता है ना। इस लॉ के हिसाब से जो आप देंगे वही आपको मिलेगा, चाहे आप अच्छा दें या बुरा। इस पे मैं पहले भी वीडियो में कई बार बात कर चुकी हूँ। अगर आप किसी व्यक्ति से बुरे तरीके से बात करेंगे तो आप उससे अच्छे की उम्मीद नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप कीचड़ में पत्थर मारेंगे तो आप ये नहीं सोच सकते कि उससे जो वापस उछल के आएगा वो फूल बरसेंगे आप पे, बिल्कुल नहीं। आपने पत्थर मारा है तो आप पे ही कीचड़ उछलेगा, राइट। और अगर आप अच्छा कर्म करेंगे, ठीक है, अगर आप किसी को देख के एक स्माइल करेंगे तो वो व्यक्ति आपको स्माइल बैक करेगा, क्योंकि आपने उसको मुस्कुराहट दी तो आपको मिली। आप उसे थप्पड़, वो एक न्यूटन का लॉ है, अगर आप लोगों को पता हो, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर आप किसी को थप्पड़ मारेंगे उसके गाल पे तो जोर से लगेगा ही, पर आपके भी हाथ में उतना ही दर्द होगा जितना उसके गाल पे आपने दिया, ठीक है। सो अगर आप जीवन में प्यार चाहते हैं तो दूसरों को प्यार करना सीखें। अगर आप अपने जीवन में खुशियां चाहते हैं तो दूसरों को खुशियां देना सीखिए। किसी से ईर्ष्या रखेंगे तो आपको भी बदले में ईर्ष्या ही मिलेगी। किसी को नीचे गिराने की उम्मीद अगर आपके मन में है तो आज नहीं तो कल आपको भी किसी के सामने नीचा देखना पड़ेगा, ठीक है। सो जैसा अगर आप अपनी लाइफ में आप कुछ भी चाहते, अगर आप अपने जीवन में कुछ भी चाहते हैं XYZ, तो आप ये तैयार हो जाएं कि आपको पहले वैसा बनना पड़ेगा कि आप दूसरों को वो दे सकें। क्योंकि अगर आप किसी को मान सम्मान और इज्जत देंगे तो वही व्यक्ति, हो सकता है वो व्यक्ति आके आपका मान सम्मान ना करे, ठीक है। आपको नहीं भूलना है, वो आपके साथ कुछ भी करे, आपको मान सम्मान देना है, ताकि 10 लोग जो आपको देख रहे होंगे ना, वो आपको मान सम्मान जरूर देंगे, ठीक है। इवन आफ्टर मैरिज बहुत सारी फैमिलीज में इश्यूज आते हैं, उम्मीदें बहुत ज्यादा कर ली जाती हैं। ये मत सोचो कि आपके साथ बुरा हुआ, वो आपके पास्ट के कर्मास थे जो आपको सफर करना पड़े। बट आप अच्छे रहिए, आप अच्छे से बिहेव कीजिए, आप अच्छे से रहिए, क्योंकि ये आपका फ्यूचर आप तैयार कर रहे हो। फिर आप फ्यूचर में जाके बोलोगे सब कुछ निर्धारित है, क्योंकि आप आज ही कल को निर्धारित कर रहे हो। सो प्लीज, जो आप चाहते हो, जैसा आप अपना भविष्य चाहते हो, वैसा ही अब आपको क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। सो आगे की बात करूंगी मैं, क्रिएट हमारा नेक्स्ट लॉ है, लेकिन अभी यहां मैं बात कर रही हूं जिसे हम बोलते हैं द ग्रेट लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। ओके, जो भी आप दोगे वो आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं हम सेकेंड लॉ की तरफ, जो कहता है, जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ क्रिएशन, ठीक है। अब कर्म का दूसरा जो सिद्धांत है वो क्रिएट करने वाला। क्या क्रिएट करने वाला? तो यहां पर आपको एक चीज देखना है कि आप अपनी लाइफ में, ठीक है, आप अपने जीवन के सुख या दुख को क्रिएट करने वाले खुद ही एक क्रिएटर हैं, ठीक है। आपको क्या चाहिए, आपके इंटेंशंस क्या हैं, उस पर निर्भर करता है, ठीक है। मान लीजिए आप कुछ ऐसा चाहते हैं जिसमें सिर्फ आप ही को बेनिफिट मिले, बाकी किसी को ना मिले, तो ये आपको लग रहा है आप मेहनती हैं और आप कर्म कर रहे हैं और आप अपना अच्छा चाह रहे हैं। लेकिन अगर आप दूसरों का बुरा चाहते हुए खुद का अच्छा चाह रहे हैं तो आप अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से क्रिएट नहीं कर रहे, क्योंकि जब आगे की बात आएगी, भविष्य की बात आएगी, तो हर व्यक्ति अपना सोचेगा और आपको कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। सो यू आर द को क्रिएटर, आप खुद ही क्रिएटर हैं। जो आपको चाहिए, अब हम बोलेंगे कि कर्म कर बोलते ना, आपने सुना होगा, गीता में भी है कि कर्म कर फल की इच्छा मत रख, क्योंकि कर्म करना ही है। अगर आपको ये जीवन मिला है, अगर आज आप इस धरती पर जन्म लेकर एक फिजिकल वर्ल्ड में, जिसे हम 3D बोलते हैं, आप आए हैं, तो आपको ये जीवन ही कर्म करने के लिए मिला है। क्योंकि ये जीवन ऐसा होता है जिसमें आप अपने पिछले हर जन्म को लेकर, हम लोग सफर भी करते हैं, हमें अच्छा भी मिलता है, बुरा भी मिलता है, सब मिलता है, क्योंकि यही ऐसा जीवन होता है जिसमें हम अपने कर्म को सुधार कर मोक्ष की तरफ जा सकते हैं। और इतनी जल्दी मोक्ष नहीं मिलता,
अगर आप सोचें कि हम बस ये सब कुछ करके कर्म बंधन, ये कर्म चक्र के बंधन से मुक्त हो जाएं, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी आपको न जाने कितनी साइकिल से निकलना है। सबसे पहले ऐसे कर्म आपको क्रिएट करने हैं जो आपके साथ साथ आपके आसपास वालों को भी बेनिफिट दें। आपने देखा होगा बड़े बड़े जो महान संत रहे हैं, चाहे बड़े लीडर्स रहे हैं, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो या वो चैतन्य प्रभु हो, जो भी हो, आप लोगों को बहुत सारे नाम भी पता होंगे। उन आपने देखा उन्होंने जो भी चीज क्रिएट की या जो भी अपना एक एनर्जी लोगों को प्रोवाइड की, उसमें दूसरों का हित ही था। उन्होंने कभी अपने लिए कुछ ऐसा नहीं किया कि अपने बारे में सोचें। राइट? सो आपको ऐसी चीजें क्रिएट करनी है जो आपके लिए तो ठीक है ही, लेकिन उससे दूसरों को भी बेनिफिट्स मिले। राइट? सो कर्म का एक ये सिद्धांत जो क्रिएट करने का है, वो यही आपको बताता है कि अपनी लाइफ को इस तरीके से क्रिएट कीजिए। आप अपनी स्किल को, आप अपने टैलेंट को, जो आपका स्ट्रेंथ है, उसको किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। आपके पास टैलेंट है, उसका ऐसा यूज कीजिए। स्किल है, उसको यूज कीजिए। अपनी स्ट्रेंथ को अपना एक सोर्स ऑफ वर्क यूज कीजिए, क्योंकि स्ट्रेंथ बहुत जरूरी होती है टू क्रिएट एनीथिंग। और ऐसा कुछ क्रिएट कीजिए, अपनी क्रिएटिविटी पे वर्क करके कुछ ऐसा बनाइए जिससे सिर्फ आप नहीं, बाकी दूसरे भी बेनिफिट्स उसका उठा पाए। ठीक है? सो 2 लॉ मैंने आपको बताए। पहला जो भी हमारा लॉ था वो था कि क्या कारण होते हैं, हम जो देंगे हमें वो मिलेगा। दूसरा मैंने आपको बताया लॉ ऑफ क्रिएशन, यानी कि जो सृष्टि का नियम है। तीसरे नियम पे हम आते हैं, लॉ ऑफ ह्यूमैलिटी, यानी कि अगर हम इसको हिंदी में आपको बताऊं तो विनम्रता का नियम। ये जो नियम होता है, या ये जो सिद्धांत है, या ये जो लॉ है, वो आपको ये समझाने की कोशिश करना चाहता है, या वो ये बताना चाहता है कि आप सबसे पहले आपकी लाइफ में जो भी घटना घट रही है उसके लिए दूसरों को ब्लेम करना बंद करें और पोलाइटली एक्सेप्ट करें कि आज आपके साथ जो भी हो रहा है वो आपकी पास्ट एक्शन का ही रिजल्ट है। ठीक है? जो भी घटना पास्ट में आपसे हुई थी उसके कारण ही आज आप ये किसी पे ब्लेम नहीं कर सकते कि मेरे ऑफिस में मेरे कलीग्स के सामने मेरे साथ जो भी हुआ, बुरा मिसबिहेव हुआ है, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। नहीं, कहीं ना कहीं आपकी कोई गलती रही होगी, या तो आप अपना स्टैंड नहीं ले पाए, आप अपने लिए बोल नहीं पाए, इसलिए भी आप सुन सकते हैं। ठीक है? सो ये मत सोचिए कि इसकी गलती के कारण मुझे प्रॉब्लम हुई है, या इसके कहने पे मेरे साथ गलत किया गया है। ठीक है? बहुत सारी मैरिज में होता है कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, मैंने ये सब कुछ झेला है। आपने क्यों झेला है? हर किसी को एक जैसी फैमिली नहीं मिलती। राइट? आपको ऐसी क्यों मिली? हो सकता है कि पास्ट के कुछ पास्ट इन द सेंस पास्ट लाइफ भी हो सकती है, पिछले जन्म से कुछ ऐसा नाता रहा होगा जो आपको इस वक्त ऐसा परिवार मिला। ठीक है? अब रही बात ऑफिस या कलीग्स की, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हर ऑफिस में हैरेसमेंट का शिकार बन जाते हैं। ठीक है? सो कुछ पास्ट की ऐसी रही होगी, लेकिन हमें ये नहीं सोचना है कि हमारे साथ जीवन भर यही होता रहेगा। ठीक है? इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपके साथ पूरी जिंदगी ऐसा होगा, है ना? हमें अपने उस चीज पे वर्क करना है, पोलाइट रहना है। आपके साथ घट रही हर घटना के लिए पहले तो खुद को ये मान के चलना है, ये जो भी मेरे साथ हो रहा है, हमें उंगली उठाना नहीं है किसी पे कि इसके कारण या उसके कारण। सबसे पहले ये एक्सेप्ट करना सीखिए कि ये जो भी मेरे साथ हो रहा है, ये मेरे पास्ट की कोई गलती, पास्ट लाइफ की कोई गलती के कारण ही मैं आज सफर कर रहा हूं। ठीक है? अब हम बात करते हैं 4th लॉ ऑफ कर्मा, जो कहता है ग्रोथ। ओके? लॉ ऑफ ग्रोथ यानी कि वृद्धि का नियम। ठीक है? यहाँ पर सबसे पहले एक चीज समझाना चाहूंगी कि ग्रोथ कहाँ से शुरू होती है। तो सबसे पहले हमें खुद की ग्रोथ पर ध्यान देना, क्योंकि ग्रोथ स्टार्ट्स विद इन अस। सबसे पहले वो आप से ही शुरू होगी। ठीक है? और जैसे कि आप जानते हैं कि जब मैं हीलिंग के सेशंस भी लेती हूँ, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये जो सेशन है, ये हीलिंग मेडिटेशन वाला, जो डिस्टेंस हीलिंग, वो वाले मैं हीलिंग के सेशंस नहीं लेती हूँ। वहां जब हम चक्रा हीलिंग करते हैं तब वो बात आती है। एल्स जब बात
पर्सनल हीलिंग की आती है तो मैं हमेशा आपको समझाती हूँ कि ये पर्सनल ग्रोथ के हैं। क्यों? क्योंकि ग्रोथ ही सबसे ज़रूरी है जो आपके कर्म, क्योंकि हम बोलते हैं ना लॉ ऑफ ग्रोथ, वो भी लॉ ऑफ कर्मा में आती है। हम दूसरों पे आश्रित नहीं रह सकते। सबसे पहले अगर आप ग्रोथ चाहते हो तो खुद पे काम करो। पर्सनल ग्रोथ इज मच नेसेसरी। ठीक है। सो जब आप अंदर से अपने ऊपर ध्यान देंगे, खुद की ग्रोथ पर ध्यान देंगे, तब आप इस वर्ल्ड में पॉजिटिव चेंजेस लेके आ सकते हैं। आप अपनी दुनिया, आपकी खुद की दुनिया को एक पॉजिटिव शेप दे सकते हैं। ठीक है। हम सोचे दुनिया अच्छी हो जाए, शुरुआत खुद से करना पड़ेगी। धीरे धीरे आपसे ऐसे लोग जुड़ेंगे जो खुद भी सही होना, और ये चीज पे मैं इतना भरोसा करती हूँ क्योंकि जब आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ, आज मेरे साथ 33-34,000 पीपल जुड़े हैं जो कि अपने ऊपर काम करें। शुरुआत एक से हुई, मुझसे हुई, मेरे साथ धीरे धीरे आप इतनी बड़ी सोल फैमिली आज है हमारी। राइट। तो ये चीजें सोचिए कि हम ये नहीं सोच सकते दुनिया बदल जाए, दुनिया के लोग बदल जाएं। शुरुआत खुद से कीजिए। फिर आप देखिए आज 35,000 लोग हैं, अगले महीने 70,000 क्रॉस करेंगे हम, उसके अगले महीने 100,000 क्रॉस कर लेंगे। तो हम ये नहीं सोच सकते कि नहीं अभी दुनिया बदल जाए। शुरुआत हमें खुद से करनी है, खुद की ग्रोथ पर ध्यान देना है, दुनिया पर बाद में। दुनिया अपने आप बदलेगी। राइट। सो अगर आप दुनिया में बदलाव चाहते हैं, पॉजिटिव चाहते हैं चीजें, तो आपको पहले खुद पे ध्यान करना है। यू नीड टू स्टार्ट विथ योर सेल्फ। खुद से शुरू कीजिए। ठीक है। क्योंकि ये जो पर्सनल ग्रोथ होती है, ये सबसे पहले आपको खुद पे कंट्रोल करना शुरू करवाती है। हम दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है। अगर आप दूसरों को या दूसरे की लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप फिर टॉक्सिक हो जाएंगे, आप डोमिनेशन वाले साइड पर चले जाएंगे। आपके पास राइट्स है सिर्फ खुद की लाइफ को कंट्रोल करने का। आप किसी दूसरे की लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आप कर रहे हैं तो आप गलत कर्म क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है। अगर आपके ऑफिस में, आपके घर में, आपके आसपास कुछ भी ऐसी एनर्जी हो रही है कि आप दूसरों को डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने घर के परिवार के लोगों को, आप अपने बेटे को, बहू को, भाई को, बहन को, किसी को डरा धमका के रखने की कोशिश कर रहे हैं और आपको लग रहा है आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, आप नहीं जानते कि आप अपना कितना बुरा कर्म तैयार कर रहे हैं। आप भगवान समझ रहे हैं खुद को, आप ओनर समझ रहे हैं किसी पर्सनालिटी का। वो सोल जो भगवान ने दी है, तो भगवान ओनर है उस सोल के, आप नहीं, जो आप अपने अधिकार जमा रहे हैं। तो ये जो लॉ है वो यही बताता है कि हमें खुद पे काम करना है, हमें खुद पे ध्यान देना है, अपनी ग्रोथ पर काम करना शुरू कर दीजिए। आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप यहाँ तक कि कोई सिचुएशन को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आप किसी सिचुएशन को कंट्रोल करेंगे, डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में हर चीज लेट पाएंगे, क्योंकि हो सकता है डिवाइन आपको वो चीज जल्दी देना चाहते लेकिन आप कंट्रोल कर रहे हैं, आप किसी चीज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि मेरे हिसाब से चीज अभी हो जाए। हो सकता है डिवाइन 10 दिन बाद चाहते हो और आपको अभी चाहिए, तो वो 10 दिन जो वो टाइम लेना वो तो हो गई, प्लस आप जितना टाइम जल्दी जल्दी करेंगे उतना दिन और बढ़ेगा। इसलिए यू हैव टू सरेंडर एंड वर्क ऑन योर सेल्फ। ठीक है। सो सबसे पहले योर फोकस शुड बी ऑन यू। अपने ऊपर ही आपको ध्यान देना है। किसी व्यक्ति को या किसी सिचुएशन को, कोई भी परिस्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। ठीक है। अब हम बात करते हैं 5th नंबर के लॉ की। वो है लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि उत्तरदायित्व का नियम। ठीक है। सो यहाँ पर ये जो लॉ है वो कहता है यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर चॉइसेस यू मेक। आप अपने जीवन में जो भी आपको मिला है या जो भी आपको आउटपुट आपने देखा है, आपकी लाइफ में हुआ है, उसके लिए आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है। क्योंकि आपने जो चूज किया वही आपको मिला। आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं और आप पिज्जा ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है, जबकि आपको खाना बर्गर है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि तुमने मुझे पिज्जा क्यों दिया, बिकॉज आपने चूज ही वो किया। ठीक है। हमारी लाइफ में
अगर आपकी लाइफ में कोई परेशानी चल रही है तो सबसे पहले ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि ये जो परेशानियां आई हैं ये आपके कौन से एक्शन के कारण आई है। आपको खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है कि मैंने ही गलत चॉइस, जो होता है, जो भी जब आपकी लाइफ में वो चीज आई होंगी कि ये है या वो है, आपको हो सकता है थोड़ा सा पेशेंस के साथ में डिसीजन लेना हो। आपने खुद गलत डिसीजन लिया, जो भी गलत डिसाइड आपने किया, डिसीजन के बाद अगर उसका कुछ गलत इम्पैक्ट भी पड़ रहा है तो आप किसी और पर ब्लेम नहीं कर सकते। यू हैव टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये जो हुआ है ये इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है लाइफ में, गलती तो हो जाती है, ठीक है, आपके साथ गलत हो गया, आपको गलत दिख रहा है, पर आप ये नहीं सोच रहे कि वो गलत की शुरुआत में जब डिसीजन की बारी थी तब आपने क्या डिसीजन लिया था। ठीक है। सो ये आपको ध्यान रखना है कि आपके जीवन में आपके साथ जो भी हो रहा है वो आपकी वजह से ही हो रहा है, और यह आपके लिए, अगर आपको ये समझ में आ गया ना कि ये मेरी, अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करेंगे, जब हम हीलिंग के सेशन जिन्होंने लिए हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि जब हम ये चीजें शुरू करते हैं हम इंट्रोस्पेक्शन से पता कर पाते हैं जहां प्रॉब्लम शुरू होती है सॉल्यूशन भी हमें वही मिलता है। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर देंगे अपने जीवन में, कुछ भी हुआ आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि ठीक है मेरे कारण हुआ है तो अब इसका सोल्यूशन भी मैं खुद ही फाइंड आउट करूं। ठीक है। अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली देन डेफिनेटली आप उसके सोल्यूशन तक जरूर पहुंचेंगे। ओके। और आपको खुद मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं इस वीडियो के लास्ट लॉ ऑफ कनेक्शन के बारे में। ठीक है। 6th नंबर का जो लॉ है वो है आपका संबंध का नियम, कनेक्शन का नियम। ठीक है। सो ये जो लॉ है ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, आपके लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है, चाहे वो पास्ट का हो चाहे प्रेजेंट में या फ्यूचर में, वो सब एक दूसरे से कनेक्ट है। ठीक है। पास्ट जो है वो प्रेजेंट से कनेक्ट है, प्रेजेंट जो है वो फ्यूचर से कनेक्ट है। ठीक है। सो कैसे, आप आज जो भी हैं, अगर आप खुश हैं तो पास्ट में आप कैसे कर्म रहे हैं जिसके कारण आज आप खुश हैं। अगर आप परेशान हैं, आप दुखी हैं, तो पास्ट के कर्म से आपका आज कनेक्ट हुआ है। अब हम अगर आज को भी अपना, हम सोचते हैं हम कुछ ना करें, जो मैंने स्टार्टिंग में इस वीडियो के समझाया था कि हम सोच रहे हैं सब कुछ तो निर्धारित है, जबकि आप पहले पास्ट में क्रिएट करके आज को निर्धारित कर चुके थे। तो आज हम ये चीज सोच रहे हैं कि जब निर्धारित है तो हम क्या करें। इट मीन्स कि आप कुछ अच्छा करना ही नहीं चाह रहे। अगर आप कुछ अच्छा नहीं करेंगे तो आगे वो चीज तो आप ऑलरेडी बना के बैठे हैं। ठीक है। बहुत सारी चीजें होती हैं जब लोगों के जीवन में कुछ अच्छा चल रहा होता है, अगर वो अच्छा उनका पिछले जन्म का या पिछला कर्म था जो आज वो खुश है, पर उस खुशी को मेंटेन रखने के लिए आज वो कैसे कर्म कर रहे हैं। अगर आज भी वो अच्छे कर्म ही कर रहे हैं इसका मतलब है वो पुण्यात्मा है, और अगला जीवन या इसी जीवन का अगला पार्ट जो भविष्य है उनका, वो भी उनका सुखमय ही जाएगा। लेकिन अभी अच्छा जीवन जीने के साथ अगर उसके अंदर अहंकार आ गया है, वो दूसरों को नीचा दिखा रहा है, मतलब पिछले जन्म के कर्म का फल आज वो भुगत के अपने आप को महान समझ रहा है, वो दूसरों को दुखी कर रहा है, तो इसका मतलब है कि पिछले जन्म का उसको आज मिल रहा है। हम सोचते हैं जो लोग खराब हैं, जो बुरे हैं, वो कितने खुश हैं। वो आज बुरे कर रहे हैं आपके साथ, आप परेशान ना हो। वो आज आपके साथ बुरे कर रहे हैं, भले वो कितने भी बुरे। ठीक है। उनका पिछला जन्म का कर्म जो वो आज भुगत रहे हैं, या आज वो फल, भुगतना नहीं बोलूंगी, वो पिछले जन्म के अच्छे कर्म के कारण आज सुखी हैं, लेकिन जो आज वो क्रिएट कर रहे हैं दूसरों को दुख देके, आप देखिए उनके बच्चों के माध्यम से भविष्य उनका बहुत बुरा होगा। क्योंकि वही चीज जो मैंने बोली, जो जिनकी फितरत ही ऐसी हो जाती है उनको जल्दी फल नहीं मिलता। तो यू हैव टू बी पेशेंट, और आप उनके साथ बुरा हो इसके लिए वेट मत कीजिए, क्योंकि आपने अगर मन में विचार लाया कि इनके साथ बुरा कब होगा, इसका मतलब है आज भी आपने अपना एक बुरा कर्म क्रिएट कर लिया। ठीक है। फिर हम सोचेंगे हमारे साथ, हमने तो कभी किसी का बुरा किया ही नहीं है भगवान, तो भी हम दुखी क्यों हैं। क्योंकि आपके मन में तो ईर्ष्या आ गई, आपके मन में तो बुरा भाव आ गया, किसी के साथ बुरा हो जाए तो ये तो आपके मन में आ गया।
आपको लगा आपने कुछ बुरा नहीं किया, लेकिन ये सोच जो आपने क्रिएट कर ली तो आपके साथ इसीलिए बुरा हुआ क्योंकि आपने दूसरों का बुरा चाहा। ठीक है, आप आज जो भी हैं वो पिछले कर्म के, अगर आप आज आपकी जॉब नहीं है, अगर आज आप बैठे हैं घर में, आपके पिछले जन्म के, आप पिछले जन्म को छोड़ दीजिए, अभी रीसेंट पास्ट में जाके देखिएगा, आपने या तो खुद जॉब छोड़ दी, या हो सकता है फ्रस्ट्रेट होकर आपने जॉब छोड़ी, या फिर आपको किसी की बातें हर्ट कर गई आपने जॉब छोड़ी, राइट। और अगर आज आप बहुत अच्छी जॉब में हैं, इट मीन्स आपने एफर्ट्स लगाए थे, राइट। आपके पिछले कर्म के एफर्ट्स के कारण आज आप जॉब में हैं। बिजनेस की बात करते हैं, कुछ लोग बिजनेस में हम बहुत लॉस में जा रहे हैं, आपने एफर्ट्स ही नहीं डाले इसलिए आप लॉस में हैं। आप एफर्ट्स डाल के देखिए, क्योंकि आप 10 एक जैसी शॉप्स हैं, ठीक है, एक अगर आप देखेंगे अपने आप आपको समझ में आएगा जो बहुत ज्यादा चल रही है वहां एफर्ट्स डल रहे हैं, ठीक है। सो ये देखिए कि इवन आप कोई भी बिजनेस में हो, यहाँ बात सिर्फ शॉप की नहीं है, आप एफर्ट्स डालिए, कैसे नहीं चलेगा। आपकी परीक्षा जरूर ले सकता है भगवान, लेकिन आपको देगा भी पूरा, उसमें आपको हारना नहीं है, क्योंकि आपको ठोक बजा के पता कर रहे हैं आप उस लायक हैं भी या नहीं। उसमें हार मत मानिए, एफर्ट्स करते रहिए, क्योंकि कर्म करोगे तभी फल मिलेगा। लेकिन आपको इस जीवन में सिर्फ कर्म करना है, और अच्छा कर्म करिए ताकि फल आपका अपने आप अच्छा मिले आपको, क्योंकि आप कल जो भी होंगे वो आपके आज के कर्म ही निर्धारित करेंगे, ठीक है। सो इस वीडियो में मैंने आपको कर्म के 6 सिद्धांत बताए हैं, 6 लॉज ऑफ कर्मास। बाकी के 6 जो लॉ हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। कर्म को लेकर बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सवाल भी हैं। कर्म को लेकर लास्ट वीडियो में मेरे पास सवाल आए हैं, लेकिन मैं उसके लिए, उन जवाबों के लिए एक वीडियो ही बनाऊंगी। और मैं चाहती हूँ कि कर्म से संबंधित अगर आपके कोई भी सवाल हैं वो आप मुझे कर्मास की वीडियो पर जरूर कीजिए, ताकि मैं उस सारे क्वेश्चंस को लेकर, आपके जवाब को लेकर एक वीडियो बनाऊं, क्योंकि आपके मन का सवाल हो सकता है बहुत सारे लोगों के मन का सवाल हो, ठीक है। सो ये सारी बातें मैं आपसे कहना चाहती हूँ। कर्म बहुत वास्ट, बहुत डीप है, सिर्फ अच्छे कर्म करिए, अच्छा भविष्य बनाइए, ठीक है। ओके, सो दीज आर 6 लॉज ऑफ कर्मास। नेक्स्ट वीडियो में अगले 6 लॉ लेकर मैं आपके साथ वापस मिलूंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप लोगों को कुंडली का एनालिसिस, टैरो का पर्सनल रीडिंग, कंसल्टेशन, काउंसलिंग कुछ भी लेना है, या कोई प्रोडक्ट अगर आप लेना चाहते हैं, इवन टैरो डेक जो कि मैं लॉन्च की हुई थी पहले, स्टॉक में आ गया है। इफ यू वांट टू परचेज यू कैन, ओके। वेबसाइट पर जाकर आप सारी चीजें देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर ईमेल आईडी के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। वेबसाइट पर भी आप चैट बॉक्स में जाके मुझसे बात कर सकते हैं। सो मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून।